जय हिंद साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल। इसको एक ट्रिक से देखेंगे, एक सेंटेंस में इसको पिरोने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे। नमस्कार, मैं शिव कुमार, इसका जीएस मंथन में आप लोग का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों को एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रिक हमने बनाया है, क्षेत्र के विकास के लिए शराब को जल्दी से सभा के भूमि में दफन करो। ये 2 सेंटेंस है, इनसे हम 12 जितने भी हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। क्षेत्र यानी यहाँ क्षेत्र को उठाते हैं तो क्षेत्र पहली अनुसूची में क्या है, इसका विषय क्या है, भारत के राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को डिकोड किया, क्षेत्र के यहां से चलते हैं आगे विकास के लिए इसको उठाते हैं, इस सेंटेंस को। तो विकास के लिए तो बी से वह, इसमें वह से वेतन किसका, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में किस में बताया गया, अनुसूची 2 में बताया गया है। आगे शराब को डिकोड करते हैं, स से अनुसूची 3 में देखिए, स से हम शपथ किनका, मंत्रियों का और न्यायाधीशों का शपथ, मंत्रियों और न्यायाधीशों का शपथ। शेड्यूल कितने में, 3 में। रा को उठाते हैं, रा से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कि कितना सीट किस राज्य का होगा और किस केंद्र शासित प्रदेश का सीट होगा राज्यसभा में। आगे चलते हैं, अनुसूची 4 में देखते हैं क्या है। हाँ, अनुसूची 4 हो गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ब को उठाते हैं तो बस शेड्यूल 5 विशेष क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। यानी विशेष क्षेत्र वो जो अनुसूचित क्षेत्रों का है उसका प्रशासन के बारे में किसमें बताया गया है, शेड्यूल 5 में, यानी अनुसूची 5 में। आगे बात करते हैं जल्द को लेते हैं, जल्द को डिकोड करते हैं। जल्द से जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र क्या है, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जनजातीय क्षेत्र है। ये शेड्यूल 6 यानी अनुसूचित 6 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। शेड्यूल 7 में क्या है, तो इसके लिए सभा को उठाते हैं, इस सेंटेंस का सभा, स से शक्तियां या सूचियां। तो शक्तियां और सूचियां यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से है, इसको देखिए। शेड्यूल 7 में यानी अनुसूची 7 में केंद्र किस विषय पे कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पे कानून बना सकता है, इसके लिए प्रॉपर प्रावधान है। तो इसका शेड्यूल 7 की बात हो रही है, ध्यान दीजिए यहां पर। तो संघ सूची, पहला संघ सूची यानी केंद्र सरकार जिस विषय पर कानून बनाएगा वो कौन कौन से विषय हैं, या पहले संविधान के बनते वक्त या शुरू में कितने थे, ये 97 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अब कितना हो गया है, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। ये विषय कौन कौन से हैं, ये विषय है रक्षा, विदेशी मामला, रेल, डाक, युद्ध और शांति। ये सब क्या है, केंद्र सरकार के विषय है। शेड्यूल 7 में ही चल रहे हैं अभी। आगे है राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, पहले 66 यानी 66 विषय थे। अब कितने हो गए हैं, अब 61 विषय हो गए हैं। और राज्य सरकार या राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, उसके लिए है पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था। ये राज्य के विषय हैं। और राज्य के अंदर जो व्यापार होते हैं, जो ट्रेड होते हैं, उस मामले में भी राज्य सरकार अपना कानून बना सकता है।
अब तीसरी एक और सूची आती है, वह समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों मिलकर जिन विषयों पर कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची है। तो शुरू में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो शुरू में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, यानी 47 विषय थे। वर्तमान में कितना हो गए हैं? 52 विषय हो गए, 52 विषय हो गए। तो ये कौन कौन से हैं जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है? ये है दीवानी फौजदारी कानून, विवाह तथा तलाक के विषय में जो कानून बनता है, आर्थिक नियोजन के बारे में जो कानून बनता है, बिजली का कानून, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कानून बनाएंगे, समाचार पत्र हो गया, श्रमिक संघ का हो गया, और वन यानी फॉरेस्ट के बारे में जो कानून बनाएंगे। तो ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का टोटल विषय कितने? 52 है। तो आगे बात करेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची को डिकोड करते हैं। सभा में से भ लिया, भ से भाषा। भाषा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं अभी हमारे संविधान में है। ये भाषा किस में आता है? 8वीं अनुसूची में आता है। आगे चलते हैं भूमि में। भूमि में को उठाते हैं तो भू से भूमि सुधार कानून, यानी ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। अब आगे चलते हैं दफन। दफन को डिकोड करते हैं। दफन से द को दल बदल नीति विरोध कानूनी, यानी पहले दल बदल बहुत जल्दी कर लेते थे नेता लोग, तो इसके विरोध में कानून लाया गया। ये शेड्यूल 10 में इसका जिक्र है, यानी अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून। आगे बात करते हैं फ को ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो PH लिखेंगे, तो इसी P को हम लेते हैं। तो P से पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। आगे न को डिकोड करते हैं। न से नगर पालिकाएं। तो इस तरह से हमने क्षेत्र के विकास के लिए शराब को जल्दी से सभा के भूमि में दफन करो 2 सेंटेंस से हमने 12 अनुसूचियां यानी 12 शेड्यूल को संविधान के हम लोगों ने याद करने की कोशिश किया। इसको रटिए मत, 2 बार लिखिए, 1 बार लिखिए, और बार बार जो शेड्यूल रटते हैं डाउट होता है वो डाउट खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और हमेशा के लिए आप इससे तो निश्चिंत हो जाएंगे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल अभी नया है, काफी जरूरत है आप लोगों के सहयोग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।